नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है आपदा और उसको अवसर में बदलता हमारा विपक्ष। आज आपने देखा कि किस प्रकार से जहां एक तरफ सारी की सारी दुनिया इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए तैयार है, कमर कस रही है, वहीं पर कुछ सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वाले लोग कुछ पुराने वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स लेकर आज भी पैनिक फैलाने की प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा का पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के इस आपदा से लड़ने की तैयारी कर रहा है, वहां पर अभी भी हमारे देश का सबसे बड़ा विपक्ष कहे जाने वाला और उसके भावी अध्यक्ष अफवाहें फैला रहे हैं। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग मर रहे हैं, वहीं पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से महाराष्ट्र में 22 लोगों की जान जा चुकी है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पर गाड़ियां रोककर ऑक्सीजन की गाड़ियों का रास्ता बाधित कर लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी किसान आंदोलन में जिन उद्योगपतियों को गालियां दी जा रही थी, वो अभी तक लाखों टन ऑक्सीजन डोनेट कर चुके हैं। जहां एक तरफ अभी तक राजनीति के नाम पर वैक्सीन की जो कीमत है उसके नाम पर राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी, बिहार और आसाम ने अपने प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से निःशुल्क वैक्सीन देने का निर्णय कर लिया है। जहां एक तरफ अभी तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमने पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है अपनी पूरी दिल्ली को, हॉस्पिटल्स सभी सुविधाओं से लैस हैं और अब वो मुंह में ऑक्सीजन बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर होते हुए खुद के ही प्लांट लगा लिए हैं। इस तरीके से पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आपदा का प्रबंधन और कुप्रबंधन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और ऐसे समय में डरा हुआ है देश का नागरिक। कुछ ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोग डर जाएं। लोगों को ऐसे समय में डराने की बजाय हमने उनको संभालना था, लेकिन आज भी इस अव्यवस्था के समय, इस आपदा के समय अवसर खोजे जा रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी घटना है वो आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी तक राजनीति चल रही थी, 100 करोड़ रुपए की उगाही हो रही थी। राहुल गांधी जी अभी तक केंद्र सरकार को खूब कोस रहे थे। वो यह नहीं बता रहे थे कि जहां वो एक तरफ खुद पॉजिटिव हैं, उस वजह से वो पश्चिम बंगाल ना जा कर के अपने घर बैठेंगे। यह ना बताकर वो खुद ही राजनीति करने में लगे हुए थे कि मैं अब इस चुनाव प्रचार से तिलांजलि लेता हूं। लेकिन जैसे ही पता लगा कि वो खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी वो राजनीति धरी की धरी रह गई। अब उन्होंने अपने बेड पर लेटे लेटे एक और काम पकड़ा है और वो काम है अफवाहें फैलाने का। अफवाहें फैला करके कहा जा रहा है कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों को लाभ देने के लिए नरेंद्र मोदी 400 रुपये की वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जहां विदेशों में 1500 रुपये से भी अधिक में वैक्सीन लगाई जा रही है, वहां पर ज्ञान बांटने की बजाय अगर राहुल गांधी अपने द्वारा शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये कह देते कि भैया कोई भी हमें किसी भी रेट में दे, लेकिन हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, तो भला इसमें क्या घट जाता। लेकिन एक वैक्सीन की जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होती है उससे भी कम, यानी कि आपको सिर्फ बेयर करने के लिए दी जा रही है ताकि एक सिस्टम बना रहे कि नई वैक्सीन्स भी बन जाएं, उस पर भी आरोप लगाने से राहुल गांधी बाज नहीं आए। राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने राज्यों को उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम की तरह गाइडलाइन दीजिए कि वो अपने लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएं, ना कि उगाही करके अपनी जेबें भरें, 100 करोड़ रुपए लूटें। लेकिन ऐसा राहुल गांधी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो उनका दिमाग वैसे भी खाली हो चुका है और खाली दिमाग शैतान का है। इस रामनवमी पर ईश्वर उनको सद्बुद्धि भी दे, स्वास्थ्य दे, लेकिन सद्बुद्धि भी अवश्य दे। दोस्तों, जहां एक तरफ आपदा अपने पैर पसारती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन ने पंजाब के 1650 गांवों से 20,000 लोगों को बुलाकर बॉर्डर पर डालने की पूरी तैयारी कर ली है। आप लोगों को पता है कि किस प्रकार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज ऑलरेडी बहुत परेशान है। उन लोगों को 100-100 किलोमीटर के
ज़्यादा चक्कर लगा करके ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन ज़्यादा बढ़ने वाली किलोमीटर्स में लगने वाले समय के दौरान कुछ और लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। लेकिन जहां पर कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, वहां पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए लोग इतने ज़्यादा निर्मम, इतने ज़्यादा निर्दयी हो चुके हैं कि उन्होंने 20,000 और लोगों का आह्वान कर डाला है। ऐसे समय में जहां बॉर्डर्स पर कुछ रास्ता दिया जा सकता था, वो भी अब बंद हो जाएगा। यानी कि इनको किसी की इंसानियत से, मानवता से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहां एक तरफ किसान इस बात से खुश है कि एमएसपी का पैसा सीधा उनके अकाउंट में आ रहा है, इनकी माथे की चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों को भी जुर्माने का डर दिखा करके बॉर्डर्स पर लाया जा रहा है और वहां पर डर दिखा करके इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो आने जाने वाली एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की गाड़ियां रोक दें। इससे इस आपदा में और भी गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। अभी तक आपने देखा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि हमने आपदा को पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लिया है, लेकिन अभी देखा गया कि लोग उनको खुद ही एक आपदा मानकर वैक्सीनेशन उनके चेहरे पर ही करने लगे हैं। ऑक्सीजन की कमी में जहां एक तरफ हरियाणा की गाड़ियां लूटी जा रही हैं, वहीं सर जी अपने मुंह में ही ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शाबाश दिल्ली वालों, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। सर जी के मुंह से मुंह लगा करके ऑक्सीजन लेने का ये शुभ अवसर ना गंवाएं, और जो आपने उनको वोट दिया है उसके बदले में ये ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास में अवश्य जाएं। दोस्तों, आपने किसान आंदोलन के समय पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब गालियां दी होंगी, सुनी भी होंगी। थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय पर उन उद्योगपतियों ने क्या किया है। किसान आंदोलन पर बैठे हुए लोगों ने केवल ऑक्सीजन की गाड़ियां रोकने के अलावा इस आपदा में कोई सहयोग नहीं दिया, बल्कि उस आपदा को और बढ़ाने के लिए 20,000 लोगों का आह्वान किया है। टाटा स्टील 200 से 300 टन रोजाना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। जिंदल स्टील 185 टन पर डे। आर्सलर मित्तल 200 टन ऑक्सीजन पर डे। सेल 33,300 टन ऑक्सीजन देगा। वेदांता ने कहा है कि वो अपना कॉपर प्लांट रीस्टार्ट करके वहां से ऑक्सीजन निर्माण करके देगा। रिलायंस, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, 700 टन ऑक्सीजन पर डे देगा। किसान आंदोलन पर बैठे हुए रिलायंस को गाली देने वाले लोग रिलायंस की ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना लगवाएं, नहीं तो हो सकता है कि आपका शरीर भी आपकी जमीन की तरह कब्जे में ले ले। RINL इसने भी कहा है कि वो 8,842 टन हॉस्पिटल्स को देगा। इंडियन ऑयल 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारत पेट्रोलियम 100 मीट्रिक टन। और इफ्को ने कहा है कि वो 4 ऑक्सीजन के प्लांट लगा करके देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी आत्मनिर्भर होते हुए अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। इन सभी खबरों से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या पता लगता है? अपने देश के अंदर अभी भी आपदा में अपने अवसर खोजने वाला विपक्ष इतना ज़्यादा घात, इतना ज़्यादा निर्दयी, इतना ज़्यादा निर्मोही, इतना ज़्यादा निर्मम हो चुका है कि उसको मानवता से कोई मतलब नहीं है। जहां एक तरफ किसान खुश था, वहीं दूसरी तरफ जो बीच के बैठे हुए डकैत हैं, उनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो इस आपदा को और बड़ी आपदा बनाने के लिए बॉर्डर्स पर आकर धमकने वाले हैं। जहां एक तरफ कुछ सरकारें फ्री में वैक्सीन देने के लिए तत्पर हो चुकी हैं, वहीं राहुल गांधी अभी भी खाली दिमाग शैतान का प्रयोग करते हुए सरकारों को कोसने में ही लगे हुए हैं। आप सब भी इस आपदा के समय में अपने घरों में सुरक्षित रहें। प्रभु श्री राम आप सभी की सुरक्षा करें। हमारे 22 लोग जो महाराष्ट्र में मारे गए हैं, उनकी आत्मा को प्रभु श्री राम शांति दें, और हमारे देश के पक्ष और विपक्ष दोनों को सद्बुद्धि दें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।